Jai Hind, my dear students. I am Vivek sir and the director of Nandani English classes. I hope you and your family will be very happy. I will teach you next topic of modal verbs. देखिए आज हम मॉडल वर्ब्स का नेक्स्ट टॉपिक बताने वाले हैं। आप लोग ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए इससे पहले जो आप लोग का बैक क्लास दिए हैं वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और एक आपका एक्स्ट्रा क्लास चला गया है जिसमें कि आप लोग को हम 10 से या 9 से बताना शुरू किए हैं, ठीक है ना। तो आज जो 4 टॉपिक होगा उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए किसी भी इंसान की कर्मों से पहचान होता है, याद रखिएगा, कर्मों से ही इंसान की पहचान होती है। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में, है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। एक और बात देखिए, कमाना और काम आना दोनों ही ज़रूरी है। कमाना और काम आना दोनों ही ज़रूरी है ज़िंदगी में। कमाने से रोटी मिलती है और काम आने से दुआ। तो हम बिना देरी किए हुए हम आगे टॉपिक पे चलेंगे। आप लोग ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए आज जो हम बताने वाले हैं आप लोग को मॉडल वर्ब्स का 5वां नंबर, वो समझिएगा। सबसे पहले आप लोग से हम पूछना चाहेंगे कि मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होता है। आज आप लोग का बहुत ही धमाकेदार क्लास होगी, है ना। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जो हम बताने वाले हैं, जो क्लास देने वाले हैं, बहुत ही फैंटास्टिक है और आपके लिए बहुत ही बेटर है। और इससे जो है 12th क्लास में आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो इस चीज़ को आप देखते हुए मेरा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, जिससे आपको ही फायदा होगा, है ना। और मेरा चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। और कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइए कि क्या समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम आप लोग से पूछना चाहेंगे मॉडल वर्ब का जो स्ट्रक्चर बताए थे वो स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्लीज से सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, मॉडल वर्ब होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। उसके बाद क्या होता है, V1 यानी वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट कहिए या अदर वर्ड कहिए और प्लस रेस्ट। ये आपका स्ट्रक्चर होता है। हम क्या बताए थे कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आता है। ये दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, V1 आता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, आज जो हम बताने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार क्लास है। इसको आप ज़रूर देखिए, ज़रूर से ज़रूर देखिएगा तो आपको 100% हम गारंटी देते हैं आपको समझ आ ही जाएगा। अगर नहीं आएगा तो हमको कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपका जो 5वां क्लास होगा आज वो जो टॉपिक है उसका नाम देखिए क्या लिखने जा रहे हैं। 5वां नंबर हम लोग कहाँ तक किए थे, पता होगा आपको। ये कैन हो गया था, कुड हो गया था, मे हो गया था, माइट हो गया था। आज चलेंगे हम लोग शुड पे। तो शुड पे ध्यान दीजिए, शुड का यूज कहाँ किया जाता है। देखिए शुड मीन्स होता है ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए। यहाँ ध्यान से देखिएगा, आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन है। इसके बाद जो है एक क्लास देंगे विल और वुड का, दोनों का अंतर कैसे बताया जाता है उसका हम क्लास एक अलग टॉपिक बनाएंगे। आप लोग उस क्लास को देखना ना भूलिएगा। तो आज का जो टॉपिक है उसको पहले आप समझने का कोशिश कीजिए। शुड मीन्स क्या होता है, ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए। इसका यूज देखिए कहाँ किया जाता है। देखिए नॉर्मली बात है, शुड का प्रयोग जो होता है ये सामान्य रूप से किसी को एडवाइस अगर देते हैं, नॉर्मल एडवाइस, किसी को नॉर्मल एडवाइस देते हैं तो वहाँ पे हम शुड का यूज़ करते हैं। देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, सामान्य रूप से, इसको हम अपने बात में लिख सकते हैं, है ना। इसको आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। सामान्य रूप से सलाह देने के लिए, क्या देने के लिए, सलाह बोले तो एडवाइस। यहाँ ध्यान दीजिए, एडवाइस देने के लिए, नॉर्मल एडवाइस। अगर आप किसी को नॉर्मल एडवाइस देते हैं तो भाईजान वहाँ किसका यूज कीजिएगा, शुड का यूज कीजिएगा। इसको दिमाग में आप बैठा लीजिए। इससे आपको 100% क्वेश्चन पूछेगा आपका 12th में। आप इसको ध्यान से समझिएगा तो ये गारंटी है मेरा, आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बशर्ते आपको समझने का कोशिश करना पड़ेगा।
सामान्य रूप से सलाह देने के लिए किया जाता है। अब कहिएगा सर नॉर्मल एडवाइस कैसे देंगे? जैसे कहेंगे तुम्हें पढ़ना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, है ना, उससे मिलना चाहिए, ये नॉर्मल एडवाइस है। खाना खाना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए, तो ये नॉर्मल। जैसे कहेंगे तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए, तो बताइए नॉर्मल एडवाइस है ना? नॉर्मल एडवाइस है या नहीं? चारों टॉपिक अगर हम पढ़ लेंगे तब हमको पता चलेगा यहाँ पे किसका कहाँ यूज हुआ, कैसे हुआ, ठीक है ना। सबसे पहले चारों टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ लिखा तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए, तो भाईजान तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड अ बुक। देखिए लिखे कि नहीं? जैसे हम कहेंगे आपको बाजार जाना चाहिए, उसे मिलना चाहिए, है ना, ये अगर नॉर्मल एडवाइस देते हैं तो वहाँ हम उसका किसका यूज़ करेंगे? शुड का यूज़ करेंगे। तो इसको आप जल्दी से उतार लीजिए अपना नोट कॉपी में, जल्दी से एकदम फास्ट। देखिए अगर आप लोगों को मन में अगर कोई बात होगा इसके विषय में तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। देखिए संभाल कर रखी हुई कोई चीज़, संभाल कर रखी हुई कोई चीज़ और ध्यान से सुनी हुई बात, ये कभी ना कभी काम आ ही जाती है। याद रखिएगा, जिंदगी में संभाल कर रखी हुई चीज़ और क्या ध्यान से सुनी हुई बात, ये कभी ना कभी काम आपको लाइफ में जरूर आएगी। इस चीज़ को ध्यान से आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको ये लाइफ में कभी ना कभी यूज़ पड़ेगा ही। अगर बाय चांस अगर आप चाहते हैं कि हमें इंग्लिश बोलना है, स्पीक करना है, तो 100% आपको अगर ये सब ध्यान से सुना हुआ बात रहेगा, ध्यान से पढ़ा हुआ रहेगा, आपका फेयर किया हुआ कॉपी रहेगा, तो 100% हम गारंटी देते हैं आज न कल आपको यूज़ आएगा ही और इसका यूज़ आप कीजिएगा, ठीक है। तो हम इसको अब इरेज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए हम उम्मीद करते होंगे शुड का यूज समझ में आ गया होगा। 6ठा नंबर पे चलते हैं हम। 6ठा नंबर देखिए क्या है? 6ठा नंबर है आपका आउट टू। क्या है? आउट टू। अब कहिएगा सर ये क्या होता है? ये भी चाहिए होता है, ना चाहिए होता है। भाईजान इसका यूज देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग एकदम ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ भी हम 3 दे दिए हैं। 3 का मतलब होता है 3 बार, ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए, ठीक है ना। तो आउट टू का देखिए यूज कहाँ किया जाता है? नैतिक। नैतिक का मतलब होता है मोरालिटी, ठीक है, मोरालिटी। अब कहिएगा सर मोरालिटी क्या होता है? यानी नैतिकता का रूप, यानी नैतिक चीज को दिखाने के लिए हम लोग आउट टू का यूज करते हैं। आज का क्लास जो नहीं किया होगा वो 100% पछताएगा, ठीक है ना। आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, आज का क्लास इतना इम्पोर्टेंट है। आज का क्लास अगर रीड करते हैं, आप लोग देखते हैं, ये हम गारंटी देते हैं आप लोग का 3 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि पहाड़ से निकली नदी किसी से रास्ता नहीं पूछती, समंदर कहाँ है। आप लोग को पता होगा आज का जो क्लास है आप लोग के लिए परफेक्ट क्लास है। 3 नंबर आपके लिए कोई नहीं रोक सकता है मॉडल वर्ब से। आप लोग 3 नंबर ला के ही रहिएगा। तो मॉडल वर्ब का हम बता रहे थे, आउट टू का यूज़ कहाँ किया जाता है। देखिए आउट टू का यूज़ कहाँ किया जाता है वो पहले समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। नैतिक कर्तव्य क्या होता है देख लीजिए, मोरालिटी ऑब्लिगेशन। मोरालिटी ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जो समाज में होता है, यानी समाज से रिलेटेड होता है। जैसे पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, तुम्हें घूस नहीं लेनी चाहिए, ये मोरालिटी है, मोरालिटी ऑब्लिगेशन है, ये आपका नैतिक कर्तव्य है। आपको ये नहीं करना चाहिए, यानी नेचुरल जो ऑब्लिगेशन बोलते हैं वही चीज़ है, ये आपको नहीं करना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल में नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए। तो आपको हम यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल समझने का कोशिश कीजिएगा। तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो भाईजान यहाँ पे आपका ये मोरालिटी है, आपका नैतिक कर्तव्य भी बनता है, आपका नेचर कहता है
कि आपको ये करना चाहिए, आपका दिल कहता है आपको ये करना चाहिए, तो देखिए यहाँ क्या लिखिएगा, यू आउट टू हेल्प द पुअर, है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान में रख लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। आज का क्लास बहुत ही परफेक्ट क्लास है, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसको जितना जल्दी हो सके आप लोग इसको नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। देखिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, शॉर्ट स्क्रीन कर लिए होंगे। जितना फास्ट किए हैं उतना बेटर है। आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइए। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। चलिए अब आते हैं मस्ट का यूज कहाँ किया जाता है। 7 नंबर मस्ट का भी मतलब क्या होता है, ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए, तीनों दे दिया है। बशर्ते यहाँ समझना है मस्ट का यूज किया कहाँ जाता है। देखिए यहाँ पे माय डियर्स, मस्ट का यूज कहाँ किया जाता है। मस्ट का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पे आपको फोर्स होता है, जहाँ पे दबावपूर्ण से कोई एडवाइस करते हैं, दबावपूर्ण यानी इस आउट टू में। अच्छा एक चीज और हम बताना चाहेंगे, आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, शुड के जगह पे आउट टू के जगह पे शुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग नोट में लिख सकते हैं। इससे पहले आपको हम एक चीज नोट में लिखाना चाहेंगे, आप लोग जल्दी फटाफट छाप लीजिए कि आउट टू के जगह पर, आउट टू के बदले शुड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग इसको जल्दी लिख लीजिए फटाफट नोट में। हम आपको नोट में लिखा दिए हैं, आउट टू के बदले शुड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कहीं पे आउट टू का यूज मान के चलिए नहीं दिया हुआ है तो आप शुड लगा सकते हैं, तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर सेंटेंस में दोनों ऑप्शन देगा तो आप सबसे पहले सेंटेंस में देखना है, समझना है कि सेंटेंस में मोरालिटी बता रहा है या नहीं बता रहा है। अगर मोरालिटी बताएगा तो आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। लेकिन अगर वहां पे ऐसे तो हम बताए, यहाँ पे नोट में बता दिए आउट टू के बदले शुड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर सेंटेंस बनाने लगिएगा तो वहां पे आउट टू का यूज के जगह पे शुड का प्रयोग कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन एग्जाम में आपको जो है ध्यान में देना होगा, अगर दोनों ऑप्शन एक साथ दे दिया आउट टू और शुड, तो सबसे पहले आप सेंटेंस को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों, तभी आप वहाँ राइट ऑप्शन चूज कर पाइएगा। चलिए हम इसको इरेज करते हैं, आते हैं मस्ट पे। मस्ट का यूज हम बताने जाने हैं, उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा इसका, मस्ट के बाद वुड का। देखिए मस्ट का यूज किया जाता है जहाँ पे हम फोर्स करते हैं, दबाव डालते हैं, यानी दबाव रूप से किसी को एडवाइस करते हैं। जैसे तुम्हें समय पर दवाई लेनी चाहिए, तुम्हें समय पर दवाई लेनी चाहिए, तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है ना। वही चीज हम यहाँ लिखने वाले हैं। दबाव रूप से, जिसको हम लोग फोर्स कहते हैं, दबाव रूप से सलाह देने के लिए, किसका यूज करेंगे हम, मस्ट का यूज करेंगे। अब देखिए किसी को हम दबावपूर्ण कैसे सलाह देंगे, किसी को फोर्स से, किसी को हम कैसे, जिसको हम एक तरह से कहा जाए दबावपूर्ण यानी दबाव रूप से या जरूरत रूप से, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। इस तरह का भी बात कर सकते हैं। देखिए अगर आप किसी को फोर्स एडवाइस कैसे दीजिएगा, जैसे आप कहिएगा तुम्हें समय पर स्कूल आना चाहिए, तुम्हें समय पर कोचिंग आना चाहिए, ठीक है ना। तो वहाँ पे जैसे दूसरा और भी बोलते हैं तुम्हें ट्रैफिक नियम का पालन करनी चाहिए। अगर भाईजान ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कीजिएगा तो आपको फाइन लगेगा कि नहीं, आपको जेल भी हो सकती है। इसीलिए वहाँ पे दबावपूर्ण आपको एडवाइस दिया जाता है, आपको करनी ही चाहिए। तो जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे, उसे समय पर दवाई लेनी चाहिए। तो भाईजान यहाँ ध्यान दीजिए, समय पर दवाई लेनी चाहिए। देखिए आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम बार बार बता रहे हैं इस चीज को। आज का क्लास जो नहीं पूरा देखिएगा वो पछताइएगा, क्योंकि 3 से 4 नंबर मॉडल वर्ड से 100% पूछता है 12th एग्जाम में।
ठीक है, उसे समय पर दवाई लेनी चाहिए। आप किसी को दवाई दे मतलब फोर्स कर रहे हैं, अगर वो समय पर दवाई नहीं लेगा तो हो सकता है मे भी वो मर जाए या बीमार और ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो क्या लिखिएगा, ही मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। याद रखिएगा दोस्तों। और हम इसमें लिख सकते हैं, तुम्हें ट्रैफिक, देखिए ये आपके लिए सेंटेंस लिख रहे हैं, तुम्हें ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए। तुम्हें ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए, है ना। तुम्हें ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए। तो इस चीज को आप खुद बनाइएगा। ये जो दिए हैं सेंटेंस आपको खुद बनाना है। फास्ट कीजिए, जल्दी इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, आप लोग जल्दी इसको लिख लीजिए। आप एक लास्ट टॉपिक बचा है जो हम बताएंगे आपको। देखिए दोस्तों, हम लास्ट टॉपिक आप लोग को बताने वाले हैं। एक बात समझने का कोशिश कीजिएगा, जिनके पास जिम्मेदारियों का बोझ होता है ना, जिनके पास जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है दोस्तों। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों के साथ व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और आज का लास्ट टॉपिक हम बताने वाले हैं, लास्ट ये 1 नंबर में वुड। देखिए वुड का भी मतलब होता है ना चाहिए, नहीं चाहिए, अंतर केवल इतना है, ये जो होता है किसी संभावना, पॉसिबिलिटी या अपना इच्छा जाहिर करते हैं, या पोलाइट रिक्वेस्ट जो होता है ना, ये करना चाहिए। या नहीं तो अपना जो फ्यूचर चॉइस होता है, जैसे कि मुझे चाय पसंद है, नहीं कहते हैं कि मुझे चाय चाहिए, मुझे कॉफ़ी चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। तो इस केस में हम वुड का यूज़ करते हैं दोस्तों। जैसे आपको हम एग्जांपल बताएंगे, इससे समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे हम यहाँ कहेंगे, जैसे संभावना का बोध होता है, जैसे कि वह तुम्हारी माँ होनी चाहिए, बोलते हैं ना, वह तुम्हारी माँ होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका क्या होगा कि वह तुम्हारी माँ होनी चाहिए, लड़की के लिए है, तो शी वुड बी योर मदर। यहाँ बता रहा है। तो दोस्तों आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, है ना। तो इस चीज़ को बताने के लिए वहाँ पे हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। देखिए एक बात और कहना चाहेंगे, विल और वुड का हम एक और क्लास देंगे आप लोग को, फैंटास्टिक क्लास। ये वीडियो जो लास्ट तक देखे होंगे उसके लिए परफेक्ट होगा दोस्तों। आज का क्लास यहीं तक रहने देंगे। जय हिंद।